बच्चों, कैसे हो आप सब। गणित की इस कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। लेसन 13 गुणा और भाग के तरीके के कुछ और प्रश्नों को हम समझेंगे और हल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि मैम ने अपने सामने क्या रखा है। तो बच्चों आओ कुछ एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, अगर एक गमले में मैं 2 गिलास पानी डालती हूँ, 1 और ये 2, तो यहाँ पर मेरे पास कितने गमले हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सभी गमलों में कितना अगर मैं 2-2 गिलास पानी डाल रही हूँ तो कितने गिलास पानी डाल दिया? सोचो सोचो। एक गमले में अगर 2 गिलास है तो दूसरे गमले में भी 2 गिलास और तीसरे में भी 2 गिलास, चौथे में भी 2 गिलास। गिनते रहो कितने हो गए। पांचवें में भी 2 गिलास। सोचो सोचो और काउंट करते रहो। और छठे गमले में भी 2 गिलास। अब कितने हो गए? किए काउंट? 2 गिलास यहाँ पर, 2 जमा 2, 2 फिर से प्लस 2, फिर से प्लस 2, फिर से प्लस 2, फिर से प्लस 2, तो कितने हो गए? 12। लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। कैसे? कि अगर एक गमले में 2 गिलास डाले में पानी कितना डाला बच्चों मैंने? 2 गिलास। तो मेरे पास कुल गमले कितने थे बच्चों? कितने थे? 6। तो 6 गमलों में कितना पानी आ गया? हाँ बताओ। हमने तो पता कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो 2 को किससे गुना किया? 6 से, क्योंकि हर गमले में 2 गिलास डाल रहे हैं पानी के, तो 6 गमलों में 2 छिके 12 गिलास। तो अब हमें गुना करना अच्छे से आ गया है। बच्चों, इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है रामचरण। इसके है 4 बेटे। कौन कौन? रोहन, मोहन, सोहन और मोनू। बच्चों, रामचरण के पास रुपए हैं 2456 रुपए, जो वो इन चारों बेटों में बराबर बराबर बांटना चाहता है ना बच्चों। तो रामचरण ने रोहन को कहा, रोहन जरा अंदाजा लगा के बताओ, जरा सोच के बताओ कि अगर 2456 रुपए में तुम चारों बेटों को बराबर बराबर बांटता हूं तो तुम सबको कितने कितने रुपए आते हैं। तो रोहन ने सोच के पता कितने रुपए बताए। अब मैं इसे लगा देती हूँ और देखते हैं कितने रुपए इस रोहन ने बताया अपने पिताजी को। रोहन ने कहा, पिताजी 624 रुपए हम सभी भाइयों में आ जाएंगे। ठीक है। तो जब रामचरण ने वो 2456 बांटे और 624 रुपए रोहन को दिए, 624 रुपए मोहन को दिए, 624 रुपए सोहन को दिए, तो देखा कि मोहन को तो बहुत ही कम रुपए मिले, उसे तो 624 रुपए मिले नहीं। तो रामचरण ने कहा, रोहन तुमने गलत हिसाब लगाया है। तब इन्होंने मोनू को कहा, मोनू अब तुम हिसाब लगाओ और बताओ कि सबको, तुम चारों को 2456 रुपए अगर मैं बांटूंगा तो सबको कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो रोहन ने क्या हिसाब लगाया? जैसे हमने भाग किया विधि अपनाई है वैसे ही वैसे ही मोनू ने किया। क्या किया? मोनू ने भाग का निशान लगाया, 2456 को अपने उस भाग के निशान के अंदर लिखा और 4 से भाग कर दिया। मोनू ने क्या देखा? अब हम भी करेंगे, साथ साथ में आप भी करेंगे, मैं भी करूंगी। 2 छोटा है तो उसने कहा कि 24। तो 4 के पहाड़े में 24 कहाँ आता है? जल्दी बताओ। 4 छिके 24, तो 4 यहाँ, 6 यहाँ और 24 के नीचे 24। अब हम इसे क्या करेंगे? माइनस, जैसे मोनू ने किया। 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, ऊपर से उतर गया 5। एक ही अंक उतरेगा ना। तो मोनू ने भी ऐसा ही किया। अब मोनू ने देखा कि 5 तो 4
बड़ा है, लेकिन 4 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं, तो हम क्या करेंगे? आप भी बताओ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 तो ज्यादा हो गया, तो मोनू ने क्या किया? 4 एकम 4 माइनस 5 में से 4 गए 1। अभी देखा ऊपर एक और अंक है, उसने भी हमारी तरह इसे नीचे उतारा, तो ये आ गया यहाँ पर 6, तो ये बन गया 16। तो 4 के पहाड़े में 16 कहाँ आता है? जल्दी बताओ। 4 चौके 16। अब इसे हम माइनस करते हैं। 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 गया 0, तो ये बच गया शेष 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो उत्तर आ गया 614 रुपए। तो मोनू ने कहा कि पिताजी, जब आप 2456 रुपए हम 4 बेटों में बांटेंगे, यानी कि 4 को 2456 से भाग देंगे, तो सबको कितने रुपए मिलेंगे? 614 रुपए। तो रामचरण ने कहा कि अब इसे हम जांच के भी देखते हैं। तो रामचरण ने एक जांच करने का फार्मूला भी बताया कि आपका भाग सही है कि गलत है। इसको जांच करने के लिए एक फार्मूला है, लेकिन उससे पहले उसने बताया कि बच्चों, जिस संख्या को हम भाग करते हैं, जो कि इस भाग के निशान के अंदर है या जो आगे रहती है, इसे हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं बेटा? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। ये क्या है? भाजक। ठीक है। और जो यहाँ पे उत्तर आता है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं भागफल। भागफल। ठीक है। और जो नीचे बचता है ना हमारे पास शेष, इसे कहते हैं शेषफल। इनको ध्यान में रखना बच्चों। फिर से, जो संख्या भाग करते हैं उसे कहते हैं भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, यानी कि ये भाजक, ये भाज्य। और जो उत्तर आता है वो उसे कहते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसे कहते हैं शेषफल। अब रामचरण ने जांच करने की विधि बताई, और आप भी अब मुझे मेरे साथ इस फार्मूले को बोलेंगे। कहे, बोलो। भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है बच्चों। अब ये जो भाज्य है इसे हम नहीं लिखेंगे, लेकिन भाजक कितना है बच्चों? भाजक है 4। कितना है भाजक? 4। और भागफल कितना है बच्चों? 614 रुपए। तो भागफल की जगह गुना आ जाएगा, गुना करके 614 रुपए जमा शेषफल कितना? शेषफल हमारे पास 0 है, तो जमा 0। अब क्या किया? रामचरण ने कहा कि भाजक और भागफल को गुना करो। भाजक और भागफल को गुना करते हैं। हम यहाँ करें गुना। पहले 614 को हमने 4 से गुना किया, साथ में गुना करेंगे आप भी, और बताइए जल्दी से। 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 छिके 24। हमारे पास कितना आ गया? 2456। तो 2456। मैं इसे मिटा देती हूँ साथ में। तो अब मेरे पास क्या है? जमा 0। तो हम किसी भी संख्या को जब 0 से जमा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है 2456। तो ये आ गया क्या? भाज्य। तो देखो तो बच्चे, यही संख्या है क्या भाज्य? हाँ, जब जिस संख्या को हमने भाग किया था वही आंसर यहाँ पर आ गया है। तो इसका मतलब हमारा ये भाग बिल्कुल सही है। तो जांच करने का ये फार्मूला आप फिर से याद कर लीजिए। भाज्य, बोलिए मेरे पीछे। भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ठीक है बच्चों, मैं फिर से लिख रही हूँ इस फार्मूला को, इसे मिटाकर। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये होता है भाज्य, जो इस निशान के अंदर होता है। ये होता है भाजक, और ये होता है
जो यहाँ पर उत्तर आता है वो होता है भागफल। बच्चों कई बार हम भागफल यहाँ पे भी लिखते हैं और कई बार ऊपर भी लिखते हैं, वो गलत नहीं है, दोनों तरीके सही है। और जो नीचे यहाँ पर उत्तर हमारे पास बचता है वो होता है शेषफल। तो इसको फिर से भाग को सही जांचने के लिए क्या फार्मूला है, भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल या जमा शेष। तो इस तरह से हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।